वाओ, ओह वाओ, ओह मोहम्मद जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप यहाँ अकेले? अकेले जाहिर है नई जिम्मेदारियां। हाँ, मुबारक हो आपको। मैंने सुना है और मुझे पता है कि आप स्पोक्स पर्सन फॉर मरियम नवाज एंड मियाँ साहब आपको लगाया गया है। एक तो ये पहले बताएं, कंग्रेचुलेशंस, उनको स्पोक्स पर्सन की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरा ख्याल है जिस सिचुएशन में हम हैं इस वक्त, पॉलिटिकल सिचुएशन जो कंट्री की है और हमारी जो स्ट्रगल का आगाज़ होने जा रहा है, तो आप ख़ुद सोच सकती हैं कि जो तमाम फोकस होगा वो मियाँ नवाज शरीफ पर, जो लंदन से बैठ के लीड करेंगे, और मरियम नवाज़ जो सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान में। तो वो हमने सोचा कि एक फोकस्ड अप्रोच होगी, सो डाइल्यूट ना हो जाए उनका मैसेज। सो हाउ टू बेस्ट प्रेजेंट व्हाट मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ क्या सोच रहे हैं, अवाम तक क्या बातें पहुंचनी चाहिए। अच्छा, कैसा लगा व्हेन यू फाउंड आउट कि आपको स्पोक्स पर्सन बनाया गया? बहुत खुशी हुई, और मैं तो समझा था कि पहली दफ़ा, मेरा तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस था, हर दफ़ा प्रमोशन होती थी, बेगम को फ़ोन करके सबसे पहले बताते थे, फिर हुकूमत ज्वाइन की तो पहले चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट लग गया, फिर मिनिस्टर बना, फिर गवर्नर बना। तो जब अपोजिशन में आए तो उस वक्त सोचा कि अब वो प्रमोशन और सब सिलसिला ख़त्म हो गया। सो दिस वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज़ कि जी अच्छा, ये यहाँ भी कुछ मिल सकता है। और वो रिएक्शन जो लोगों का आता है ना, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है। हाँ, लवली। जुबैर साहब, कैन यू गेट अप एंड शो अस कि व्हाट इज़ दिस रूम और ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इट्स अ लवली बिग रूम। सो दिस इज़ द हेडक्वार्टर, जो 180H के नाम से पहचाना जाता है। PMLN का हेडक्वार्टर है, और ये मेन हॉल है जहाँ ज़्यादातर फंक्शंस होते हैं। और अभी रिसेंटली जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई और फिर दूसरे दिन सेंट्रल वर्किंग कमेटी की, तो वो दोनों यहाँ हुई थी। और इधर ही के उस स्पीच के बेसिस पर मुकदमा बना था गद्दारी का। जी, तो ये इतना फेमस नहीं था, अब ज़्यादा फेमस हो गया है। वो 40 लोग जो यहाँ बैठे थे, उनके खिलाफ जो मुकदमा बना। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि इसमें बैठने की कोई हायरार्की है कि यू नो नवाज शरीफ मिडिल में या बड़ा सिंपल हायरार्की होती है। एक तो जो पार्टी की लीडरशिप होती है, पार्टी पोजीशंस जो होती हैं, जिस तरह प्रेसिडेंट है पार्टी के, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ होंगे तो वो कायद हैं, वो मिडल में बैठेंगे। और इसी तरह से सेक्रेटरी जनरल हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जो भी, सो उस हायरार्की से ही बैठा जाता है। बट ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वो सब मौजूद हों। कई दफ़ा लेस फॉर्मल होता है कि जी सब एक बराबर हैं, तो सामने कौन बैठेगा, इन सो ऑन। अच्छा, ये बताएं कि हम साथ साथ नीचे चल सकते हैं? लेट्स टेक अ लुक अराउंड आल्सो। क्या ये कोइंसिडेंस है कि मीटिंग कंट्रोवर्सी की कुछ दिनों बाद ही आप नवाज शरीफ और मरियम नवाज के स्पोक्समैन बना दिए गए? कोइंसिडेंस उस तरह से कह सकते हैं लोग के ये उसके बरखिलाफ है, बल्कि क्योंकि अगर पार्टी ने समझा होता कि जी मैंने कोई गलत काम किया तो वो डिस्टेंस करते, तो कोई, मेरा ख्याल है इसमें वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। मेरा ख्याल है मेरी अहलियत के बेसिस पर, चाहे वो पहले बताया होता, मैं मिला होता या नहीं मिला होता, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट मेरी अपॉइंटमेंट हुई। ऐसा करते हैं, मीटिंग के बारे में बात करते हैं फिर, लेकिन पहले ये बताएं, चाय या कॉफ़ी? चाय हमेशा। हाँ, 100%। जब आप जनरल बाजवा से मिले तो उन्होंने आपको क्या पिलाया? उन्होंने चाय भी पिलाई, खाना भी खिलाया। अच्छा, पकौड़े या समोसे? समोसे थे, और भी बहुत सी चीज़ें थी। अच्छा, समोसे और एंड हुआ था गुलाब जामुन से। वाह, ये तो प्रॉपर मील आपको दिया गया था। और मैं कभी गुलाब जामुन खाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक कर्टसी में खा ली थी। कर्टसी में कितने गुलाब जामुन खाए आपने? मैंने कहा कि कितने बड़े ओहदे के एक ज़ाहिर फाइज हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और वो गुलाब जामुन, बिकॉज देयर वाज नो अदर स्वीट डिश, तो कुछ ना कुछ तो मेरा ख्याल चखना था। अच्छा, लंच की मीटिंग थी या डिनर? डिनर। एंड कितना लंबा चला आपका डिनर? डिनर 4 घंटे। पहली दफ़ा 2 ही थी ना, पहली 4 घंटे की थी, दूसरी थी 3 घंटे की। अच्छा, ये बताएं, व्हाट डिड ही लाइक टू ईट, अगर आपको पता? नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। चले, अंडरस्टैंडेबल। पाकिस्तानी खाना था।
ओह, देसी खाना था। देसी खाना था। देन फिर तो अच्छा गपशप भी लगी होगी ओवर देसी हाँ, खाना। उनको भी पता है मेरा इंटरेस्ट देसी खाने में, अरे चलें, ग्रेट। तो मेरा ख्याल है मेरे उसका ख्याल करते हुए शायद उन्होंने देसी खाना। अच्छा, ये बताइए कि जब आपको गवर्नर अपॉइंट किया गया था तो एक न्यूज़ रिपोर्ट में ये कहा गया था कि आपको अपॉइंट इसलिए किया गया है क्योंकि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को अकोमोडेट डेटिंग पर्सन चाहिए। नहीं, वो भी एक कंसिडरेशन थी। गवर्नर को जब अपॉइंट करते हैं या किसी पोजीशन वो कहते हैं ना मेरिट बेस्ड होना चाहिए, और उसमें मेन स्टेक होल्डर्स कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से, उस वक्त बिजनेस कम्युनिटी सारी वहाँ है, सिक्योरिटी वहाँ ऑपरेशन हो रहा था, मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था, आपको पता है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो मिलिट्री वॉज सो इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर के तौर पर। फिर MKM पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वहाँ, MKM कराची में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, तो सबकी रजामंदी से। ये बताइए कि जब आप गवर्नर बने थे तो क्या आपके भाई असद उमर ने आपको मुबारकबाद दी थी? नहीं। और जब आप स्पोक्समैन बने थे? नहीं अब तो ज़्यादा मुश्किल है, अब तो ज़ाहिर है डायरेक्ट हेड ऑन है। ओहो, या दैट्स ट्रू। ये आप लोग कैसे हैंडल करते हैं एज ब्रदर्स, यू नो, बीइंग इन टू अपोजिंग पार्टीज? मुश्किल तो होता आप होगा। वहाँ से शुरू करें ना, जब धरना हो रहा था। हाँ। और मैं मिनिस्टर था, बिल्कुल अक्रॉस वो मिनिस्टर्स एनक्लेव में मैं रहता था, और मेरा जो मिनिस्ट्री थी वो बिल्कुल उधर थी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर, और रोज़ शाम को वहाँ एक दंगल होता था। तो आई हैंडल्ड इट वेरी नाइसली, वी नेवर हैड एन इशू। बल्कि दावत पर भी बुलाते थे कभी कभार खाने पर। तो वी हैव लिव्ड टू, मतलब जिस तरह कोई एजुकेटेड लोग होते हैं, सो दे एग्री टू डिसएग्री। बिल्कुल उस हद तक है, पर बहुत इमोशनल सिचुएशन होती है। हाँ, पॉलिटिक्स गेट्स इमोशनल। बिल्कुल। ये नाश्ते में आपको क्या पसंद है? मैं तो बड़ा सिंपल सा लेता हूँ, कॉर्नफ्लेक्स लेता हूँ विद फैट फ्री मिल्क, ओहो, और बॉइल्ड एग एंड चाय। वाओ, दिस इज नॉट अ वेरी देसी नाश्ता। दिस इज नॉट अ वेरी देसी नाश्ता, बट मेरा ख्याल है वो डाइट को कंट्रोल करने के हवाले से। अच्छा, हाँ, दैट्स द आइडिया। हु इज द वन पर्सन फ्रॉम PTI जो आप कहते हैं कि इसको नून लीग ज्वाइन करनी चाहिए? आई एम अज्यूमिंग आपका भाई नहीं होगा। PTI से? हाँ। PTI में बड़े अच्छे लोग हैं, अगर हमारे साथ हो तो थोड़ी रीजनेबल बातें करना शुरू कर देंगे। ओहो, उसमें से एक शिबली फराज हैं, फवाद चौधरी हैं, इंटरेस्टिंग, और भी हैं बड़े अच्छे, उमर अयूब हैं। हाँ, वेरी गुड पीपल। आपको नवाज शरीफ की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? आई थिंक नवाज शरीफ की जो सबसे ज़बरदस्त बात है, जो वो एक क्रिएट कर देते हैं आप में, वो है उनकी जो खलूस है, जिस तरह से वो मिलते हैं, इज्जत देते हैं, और मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल। अच्छा, नवाज शरीफ के बारे में तो इट लुक्स लाइक यू लव हिम वेरी मच। व्हाट अबाउट इमरान खान? एक अच्छी बात? मुझे अच्छी बातें बहुत लगती थी। तकरीबन 20 साल मैं बहुत क्रिकेट का फ़ैन हूँ और फॉलो किया। हाँ, बिल्कुल। एंड ही वाज वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम। एंड आई थिंक उसके बाद शौकत खानम बनाया, वो बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन थी। तो आई थिंक अगर वो वहाँ तक रहते तो बड़ा अच्छा था। ये पॉलिटिक्स में आके ऑब्वियसली देयर इज़ नथिंग कि जो मैं उनको इस तरह से अप्रिशिएट कर सकूँ। आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है? नहीं, मुझे तो किसी चीज़ से डर नहीं है। कोरोना से लगता था सबसे ज़्यादा। हो गया? बाकी मतलब तकरीबन ख़त्म हो गया, वरना तो हम ये प्रोग्राम भी ना शायद कर रहे होते। नहीं, ये बात है। बट या नथिंग एल्स। अब रैपिड फायर करते हैं। वन वर्ड फॉर द पाकिस्तानी इकोनॉमी। डिजास्टर्स। वन वर्ड फॉर PM इमरान खान। इनकॉम्पिटेंस की लिमिट्स। 4 वर्ड्स। वन वर्ड फॉर पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में। कमिंग गुड नाउ। अच्छा जी। पापा जॉन्स या डोमिनोज? पापा जॉन्स। ओहो हो, कराची या लाहौर? लाहौर। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। एहसन इकबाल या शाहिद खाकान अब्बासी? आपका बेस्टी कौन है? बेस्टी तो कोई नहीं है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी इज ट्रू लीडर। एहसन इकबाल इज गोइंग टू बी वेरी अपसेट अबाउट दिस। क्या आपने चॉइस करने के लिए कहा था। क्या नून लीग कभी सिंध में गवर्नमेंट बना सकती है? गवर्नमेंट शायद नहीं बना सकती अगर आज इलेक्शन होते हैं, बट आई थिंक हम काफ़ी हेडवे करेंगे। मिलेनियल्स की एक ऐसी बात जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती? मेरा ख्याल है वो हमें कहते होंगे कि उनको नहीं समझ आती, बिकॉज उनका थिंकिंग और बिल्कुल लाइफस्टाइल डिफरेंट है। यस और नो, नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं? यस। अच्छा, ये बताएं, लास्ट 2 क्वेश्चंस। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी मरियम की बेटी की शादी पर लाहौर आए थे, आप उनसे मिले थे? नहीं, मैं नहीं मिला, मैं इस्लामाबाद में था। अच्छा, आप इस्लामाबाद में थे। आप गवर्नर सिंध जब थे तो आपकी सैलरी कितनी थी?
80,000 रुपये। 80,000 रुपए? लेकिन मिलते नहीं थे, मतलब मैं लेता नहीं था। अच्छा, आप सैलरी लेते नहीं थे? 80,000 कुर्बान करना आसान है। वैसे 80,000 आप किस पे स्पेंड कर सकते थे महीने में? 80,000 आप स्पेंड कर ही नहीं सकते, मतलब उससे ज़्यादा अच्छा आप ना लें, बिकॉज कई चीज़ें आपको पता है पाकिस्तान में इतनी अजीब हैं जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई कॉमन सेंस नहीं है। तो 80,000 भी वही उसी लॉजिक से। लास्ट क्वेश्चन, जब आपकी जो मीटिंग हुई थी, सीक्रेट मीटिंग, तो मरियम को जब पता चला तो was she upset? No, she wasn't. What did she say? She trusts me so much कि she believes in me, in my decision making, कि मैंने सही किया होगा पार्टी के लिए। ओके, एक्चुअल लास्ट क्वेश्चन कि ये भी कहा जाता है कि नून लीग में लोग मरियम को पसंद नहीं करते क्योंकि वो एक औरत हैं। डू यू थिंक दैट्स ट्रू? नो नो नो, शी इज़ क्रिएटेड, मेरा ख्याल है अब तो पिछले 15-20 दिन में एक चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट हो गई है, शी इज़ द फ्यूचर लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो उस पर अब ये बहस ही ख़त्म हो गई। बहस खत्म हो गई। थैंक यू मोहम्मद ज़ुबैर साहब फॉर दिस लवली इंटरव्यू एंड आपका ब्यूटीफुल सेक्रेटेरिएट एंड गुड लक टू योर फ्यूचर पोजीशन